हेलो एवरीवन, प्रतीक जैन दिस साइड। और हमारी भाई क्लास 11th की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 11th का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। एंड राइट नाउ अभी हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, है ना। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम एरर्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो एरर्स पे आज जो दूसरी क्लास है ना। इस पे एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ जहाँ पे मैंने एरर्स के बहुत सारे मीनिंग समझाए थे, क्या होता है क्या नहीं होता, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे शब्द क्या होते हैं। आई होप तुम लोगों ने वो क्लास देखी होगी, पर अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं। आज की क्लास अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइक 100% तो नहीं समझोगे बट 80% तक तो समझ में आएगी अगर तुमने पुरानी क्लास भी अटेंड नहीं करी तो भी, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद फिर तुम पुरानी क्लास जाके देख सकते हो। तो सभी बच्चों को मेरा हाय हेलो एंड आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही होगी, मेरा वॉइस एंड वीडियो, सो दैट आई कैन बिगिन, है ना। हेलो तनु, हेलो अभिषेक, हेलो गौरव, हेलो मंजूनाथ, हेलो बेटा कमलेश, प्रीति, सभी को हाय, इशिता, है ना, सबको हाय, सबको हाय ना। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन, है ना, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो भाई अभी अपन ने भाई एरर एंड मेजरमेंट वाला अपना पार्ट चल रहा है ना, और फिर अपन सिग्निफिकेंट फिगर भी करेंगे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सब कुछ करेंगे ना, ठीक है। अपन थरोली कवर करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज योर एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट एरर, राइट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी जगह मेजरमेंट को ऐसे पब्लिश करा जाता है, राइट। ऐसे मेजरमेंट्स को पब्लिश करते हैं ना, ठीक है, कि जैसे लिखेंगे 2.0 प्लस माइनस 0.1, फिर चाहे वो मीटर हो, किलोग्राम हो, जो भी लेंथ हो, है ना, इस तरह से पब्लिश करते हैं ना। तो इसको कहीं ना कहीं अपन अपनी एवरेज या ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू। और ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। पर अब अपन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। मैंने तुम्हें लास्ट, है ना, देखो जो एरर्स होते हैं अल्टीमेटली ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं अपनी मेजरमेंट से कम एरर हो। अब एरर भी दो तरीके के होते हैं ना, एक तुम्हारे होते हैं भाई, है ना, रैंडम एरर्स होते हैं, और एक वो एरर्स होते हैं, है ना, जिनके बारे में तुम्हें पता होता है पहले से। जैसे जब हम अभी थोड़े दिन बाद स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तो उसमें एक एरर आता है, जीरो एरर, राइट। तो वो हमको पता होता है, हम उसको पहले से कैलकुलेट करते हैं और उन एरर्स को एलिमिनेट करते हैं। तो कई एरर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें सोर्स पता होता है, हमको ओरिजिन पता होती है, हमको पता है कि वो एरर्स कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो अपन उन एरर्स को पहले ही कैलकुलेट करके हटा सकते हैं। तो सच एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड। बट उसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, स्पेशली रैंडम एरर्स, ठीक है। जीरो एरर अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, वो एरर कैसे एलिमिनेट करते हैं वो अपन पढ़ेंगे आगे जाके। पर उसके अलावा बहुत सारे एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स, राइट। तो रैंडम एरर्स वो होते हैं यार, हमें पता ही नहीं होता कि वो एरर आ क्यों रहे हैं। मतलब क्योंकि यार जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो एरर कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो उन एरर्स को मिनिमाइज करना है ना। एलिमिनेट कंप्लीटली तो नहीं कर सकते, बट हमारा टारगेट है क्या हम उन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। अब उसके कई तरीके होते हैं, है ना। हमें ये वाला तरीका पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये वाला तरीका है, एनसीईआरटी में भी यही दिया है। एचसी वर्मा में अगर तुम जाओगे तो एक अलग तरीका दिया है, वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला तरीका दिया हुआ है, वो हमारे लिए सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना, याद रखना। अगर तुम एससी वर्मा फॉलो कर रहे हो तो वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। खैर अगर तुम मेरी क्लासेस कर रहे हो तो तुम्हें खैर बुक्स तो रेफर, मतलब बुक्स कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% हम सब कुछ अपनी क्लास में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, राइट, ठीक है। चलो तो भाई क्या है ना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यार, अब रैंडम एरर्स आते हैं। अगर तुमने 9th-10th में भी छोटे मोटे करे होंगे एक्सपेरिमेंट, है ना, 9th-10th में या फिर 11th में करवाते हैं, वर्नियर कैलिपर से कुछ मेजर करने को कहते हैं, स्क्रू गेज से मेजर करने को कहते हैं। बायोलॉजी के भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपन हर एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट 2-3 बार करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, रैंडम एरर्स को हटाने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, है ना। वी डू इट मल्टीपल टाइम्स। जैसे मान लो एग्जांपल कुछ भी ले लो, अपन इस पेन का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, लेट्स से ना, वी आर मेजरिंग द, ये स्टाइलस है, इसका डायमीटर मेजर करना है। अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करा, लेट्स से ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपन ने मेजर करा, तो अपने पास डेटा है। अपन एग्जाम्पल के साथ फिजिक्स को समझेंगे। लेट्स से पहली बार जब मैंने इसका डायमीटर मेजर करा, वो लेंथ निकल के आई, मान लो कितनी माननी है, मान लो भाई 5 मिलीमीटर के राउंड कुछ है, तो मान लो वो लेंथ तुम्हारी निकल के आई लेट से 4.2 mm, लेट से निकल के आई 4.2 mm निकल के आई तुम्हारी लेंथ। फिर तुमने दूसरी बार यही मेजरमेंट करा, दूसरी बार ये मेजरमेंट निकल के आया 4.0 mm मिलीमीटर, ठीक है। फिर तुमने तीसरी बार ये मेजरमेंट करा, लेट से इस बार ये मेजरमेंट तुम्हारा निकल के आया 4.6 mm। तीन मेजरमेंट करे, तीनों बार अलग अलग वैल्यू है ना। और अगर तुम करोगे ना तो असलियत में आता है ना, स्लाइड वेरिएशन हमेशा होता है ना, उसके कई सोर्सेस हो सकते हैं, यू डोंट नो, राइट। तो अब तुम्हें पता करना है ना, ये अपने पास 3 मेजरमेंट है। अब जनरली रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट 3 मेजरमेंट लो। अब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो अपन 10 बार भी करते हैं, 15 बार भी रिपीट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हर जगह वैलिड है, याद रखना। अगर तुम किसी दिन भाई एक बड़े डॉक्टर बनते हो, रिसर्च करने जाते हो, लेट्स से यू बिकम सम वायरोलॉजिस्ट, है ना, तो ये सारी चीजें जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो वहां भी फॉलो होती हैं। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होता है ना
कि हमेशा तुम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, लेट से तुम ब्लड, आई डोंट नो यार, मुझे बायो नहीं आती ना, पर तुम अपने ब्लड की लेट से आरबीसी काउंट कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। तुम्हारी जो रिपोर्ट्स आती हैं जो पैथोलॉजी की, उसमें भी हर चीज में, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना इसका यूज से फिजिक्स में, भाई अगर तुम 11th-12th की फिजिक्स पढ़ते हो, देयर इज अ रीजन ये यूज होती है तुम्हारी, ये यूज होती है आगे जाके, ठीक है। चलो, तो देखो अब अपन क्या करते हैं ना, तो अपन ने वही करा, इफ वी मेजर और एक्सपेरिमेंट इन नंबर ऑफ टाइम, है ना, इफ वी मेजर, है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपन नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं और मेजरमेंट लेते हैं, से n टाइम्स, अब वो n 3 करा है हमने हमने 3 बार करा है ना, एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर, मान लो तुमने किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार करा और जो मेजरमेंट्स आई, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, मेजरमेंट 4, मेजरमेंट n, तुमने n टाइम्स मेजरमेंट करा और ये n वैल्यूज आई, तो अब अपन को पहले तो ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसको बोलते हैं, इसी को अपन, है ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है इसका क्या नाम होता है, इसको बोल सकते हैं एवरेज मेजरमेंट, मीन मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, कुछ भी बोल दो, सब यही होता है ना, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होता है, सिंपली एवरेज। जो अपन ने पढ़ा है ना, एवरेज निकालना बचपन पढ़ा है, वो एवरेज हो गई। जैसे अगर अपन ने ये 3 मेजरमेंट लिए, है ना, मान लो इसके डायमीटर के ना, तो इसका एवरेज डायमीटर कितना होगा, एवरेज डायमीटर क्या होगा इसका बताओ, करो, L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई 3, कितना आ रहा है, करो भाई, 4.2, चलो जल्दी फटाफट दिमाग में कर दो, 12.8, राइट, 12.8 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया भाई, 4 हो गया, है ना, 2 जा 6, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3 आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो अपन को सिंगल डिजिट में देना है, राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3 आ जाएगा। आई होप राउंडिंग ऑफ तुम लोगों को आता होगा, नहीं आता तो उसको अपन और डिटेल में मैं बताऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, और डिटेल में बताऊंगा। अपना राउंड ऑफ करने पे अप्रोक्सीमेटली आ गया 4.3, ठीक है, 4.3 के आसपास है ये, ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको, राइट, नहीं 4.2 नहीं बेटा, राउंड ऑफ करोगे 4.3 आएगा, 4.2 नहीं आएगा, देखो 12, 8, 9 के क्लोज है, 12.9, 12.9 को 3 से डिवाइड करोगे 4.3 आएगा, इट इज क्लोजर टू 4.3। कोई बात नहीं, अगर राउंडिंग ऑफ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा आगे जाके, चिंता मत करो, वो भी सिखा दूंगा, अभी मान लो। तो इसको अपन बोलते हैं एवरेज, है ना, इसका एवरेज डायमीटर या फिर मीन डायमीटर या फिर ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, कुछ भी बोल दो, है ना, टी हो गया, है ना। आई थिंक ये वाली चीज सबको समझ में आ गई होगी ना, ठीक। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है जो तुमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी है उसमें से, अब यहां पे अपन ने 3 मेजरमेंट लिए थे, तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर था, है ना, उसका अपन है, उस अपन को हर मेजरमेंट का एरर निकालना है ना। इस एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हें मॉड पता है, मॉड, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस समझ लो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मॉड्यूलस -5 कितना होगा, है ना, मॉड ऑफ -5 कितना होगा मुझे बताओ, मॉड ऑफ -5 5 होगा, राइट। इसी को बोलते हैं, इसको अपन, इसकी एक लैंग्वेज ये भी होती है मैथमेटिक्स में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। एब्सोल्यूट का मतलब तुम्हें पॉजिटिव लेना है, अपन नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरेस्टेड नहीं है, अपन बस ये पता करना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड, देखो अपन ने मॉड लगा रखा है ना, अपन ने मॉड लगा रखा है ना, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता भाई पॉजिटिव है नेगेटिव, अपन को बस ये बताओ कितना दूर है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, कितना दूर है, अपन को वो डिफरेंस पता करना है बस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइन, तो इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट, तो इसलिए इसका नाम है भाई एब्सोल्यूट एरर। तो चलो यार ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल करके देखते ना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर को जनरली अपन डेल एम से दिखाते हैं ना, डेल एम तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू माइनस एक्चुअल मेजरमेंट, है ना। अब है ना, चलो तो अपन निकालते हैं यहाँ पे ना, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे बताओ, ये पहली मेजरमेंट थी अपनी L1, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है बताओ, तो एवरेज वैल्यू कितनी आई 4.3, तुमने कितनी मेजर करी 4.2। अब ये भूल जाओ, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको, बड़े में से छोटे को माइनस करो हमेशा, क्योंकि अपन को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, बड़े में से छोटे को माइनस करो, है ना। तो डिफरेंस निकालना है ना, अपनी मेजरमेंट है ये और मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू ये है, असली वैल्यू उसकी ये है, इसको अपन बोलते हैं असली मेजरमेंट, इसको अपन ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो ट्रू वैल्यू 4.3 है, पर अपन ने मेजर करा था 4.2 आया, डिफरेंस कितना है 0.1 mm का डिफरेंस है, राइट, 0.1 mm का डिफरेंस है, तो डेल L1 इज 0.1 mm। इसका क्या मतलब है, मतलब हमने जो पहली मेजरमेंट करी थी उसमें 0.1 mm का एरर है, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, पॉजिटिव लिया है ना, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, राइट राइट, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। चलो डेल L2 क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ भाई, ये है तुम्हारा 4 मिलीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4.3, कितना डिफरेंस है 0.3 का, तो सेकंड मेजरमेंट में ज्यादा एरर था, सेकंड मेजरमेंट में कितना एरर है, एब्सोल्यूट एरर 4.3 mm का। चलो थर्ड मेजरमेंट करते हैं, 4.6 तुम्हारी मेजरमेंट थी, एक्चुअल वैल्यू है 4.3, कितना एरर है बताओ भाई, कितना एरर है, डेल L3 कितना हुआ, एरर कितना है तुम्हारा 0.3 mm का,
मतलब दूसरी मेजरमेंट और तीसरी मेजरमेंट दोनों में 0.3 mm का डिफरेंस है। तो अपन ने जो 3 मेजरमेंट ली थी, जितने भी मेजरमेंट लिए तुमने, अगर n मेजरमेंट लिए हैं तो हर एक मेजरमेंट का अपन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी तक अपन ने क्या करा है। ये 50% प्रोसेस कंप्लीट हुई है, अभी 50% बचा है, अभी 50% बचा है। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या करा, अपन ने मेजरमेंट ली, 3 मेजरमेंट ली, ट्रू वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू, फिर हर एक मेजरमेंट का एरर निकाला। अगर सोचोगे ना तो बहुत आसान है, नया नया पढ़ते तो हल्का सा लगता है, पर धीरे धीरे एक बार सोचोगे ना, रिपीट करोगे तो बहुत आसान है। मेजरमेंट ली, एवरेज वैल्यू निकाली, हर एक का एरर निकाल दिया, हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। ठीक है बेटा, एडी में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। ये जो सीरीज है वो नीट 2021 और 2020 के बच्चों के लिए है। ठीक है, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह की बातें अभी नहीं करेंगे, अभी हम सब्जेक्ट सीखने पे ध्यान देंगे, है ना। और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं क्लास के साथ बताता जाऊंगा, मैं अलग से कोई भी डाउट नहीं ले रहा हूं। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशंस वगैरह लेता हूं, अगर तुम्हें इस तरह से कोई डाउट है उसमें आके पूछ सकते हो। यहां पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट लूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लूंगा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, आई विल बी देयर। स्ट्रेटजी वगैरह का सेशन जब होता है तो उसमें आके पूछना बाकी के डाउट्स। ठीक है, चलो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गई ना। तो अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, हर एक मेजरमेंट का अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज और आई, अभी अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, अब है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब क्या है? मतलब ही क्या है, मैथ्स में क्या मतलब होता है मीन का? एवरेज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाले उनका भी एवरेज निकालो, समझ रहे हो। तो जैसे अपने ये भाई एन मेजरमेंट थी, एन मेजरमेंट में ये एरर था, अपन ने इसका भी एरर निकाला, तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मतलब जो तुम्हारी एरर थे उसका भी एवरेज निकाल दिया अपन ने, उसकी भी मीन वैल्यू निकाल दी। तो जैसे अपने 3 मेजरमेंट थे, अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका नाम क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हाँ। तो अपने 3 मेजरमेंट क्या क्या थे? डेल L1, डेल L2 प्लस डेल L3, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो। तो ये एरर है, एब्सोल्यूट एरर का भी तुम्हारा एवरेज आ गया या फिर मीन वैल्यू आ गई, तो अब इसको कुछ भी लिख सकते हो, एवरेज। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। वैल्यूज याद है किसी को? क्या क्या थी, मैं तो भूल गया, क्या थी भाई वैल्यूज? 0.1, 0.3, 0.3, चलो जल्दी से करो। 0.1, 0.3 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ बेटा? 0.7 हुआ। 0.7 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्सीमेटली अपन को देखो, अगर 1 डिजिट है ना, अपन को 1 डेसिमल प्लेस तक ये आंसर देना है, तो 3 दुनिया 0.2 mm अप्रोक्सीमेटली। आगे की डिजिट अपन ने राउंड ऑफ कर दिया, अपन ने राउंड ऑफ कर दिया, अपन सिंगल डिजिट, सिंगल डेसिमल प्लेस तक ही देना चाह रहे हैं आंसर, है ना। इसका रीजन भी तुम्हें बाद में जाके पता चलेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब अपन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो इसका भी रीजन पता चलेगा। अपन 0.1 1 डेसिमल प्लेस तक लेके चले थे, तो अपने आंसर अपन 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखेंगे। 0.2 mm आ गया, मतलब ये तुम्हारा मीन एवरेज है। अब क्या करेंगे? अब फाइनल मेजरमेंट, है ना। मान लो ये तुमने रिपोर्ट ली, तुमने मान लो ब्लड सेल्स काउंट करे, किसी सैंपल में कोरोना वायरस कितने थे, कुछ भी काउंट करा तुमने। अब तुम्हें अपना रिसर्च पेपर का रिजल्ट, तुम इतना सारा डेटा तो ठीक है, तुम्हें एक फाइनल रिजल्ट देना है ना। मान लो दूसरी लेबोरेटरी वाले बोले भाई आपके रिसर्च का क्या रिजल्ट आया, तो इतना सब बताओगे क्या फोन पे? फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट, व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में अपन ये लिखते हैं, जो अपनी एवरेज वैल्यू थी और जो एरर की एवरेज वैल्यू है, इसको लिखते हैं प्लस माइनस करके। देखो फिर से समझो, है ना। एवरेज वैल्यू क्या है? ये एक तो अपन ने मेजरमेंट्स का एवरेज निकाला था, सुनो, अपन ने मेजरमेंट्स का एवरेज निकाला, फिर अपन ने एरर्स का एवरेज निकाला। एवरेज लिखा जाता है हमेशा, मीन वैल्यू, है ना। मेजरमेंट, इतनी 3 मेजरमेंट ली थी, उनकी मीन वैल्यू, उनकी मीन वैल्यू क्या है? 4.3। फिर एरर लिया, एरर की मीन वैल्यू निकाली, वो लिखेंगे। तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? अपनी फाइनल अपन लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितनी लिखी जाएगी? लेंथ की मीन वैल्यू है 4.3 mm और उसमें एरर कितना है? 0.2। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में मीन वैल्यू पब्लिश करी जाती है ना। तुम कभी ये भी नहीं बोलोगे, ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि इसका डायमीटर 4.3 है या 4.4 है, नहीं, अपन को नहीं पता, अपन को नहीं पता भाई इसका डायमीटर कितना है, पर हमको इतना पता है, हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा उससे हम ये बता सकते हैं भाई कि इसका डायमीटर 4.3 माइनस 0.2 करो 4.1, 4.3 प्लस 0.2 करो 4.5। हम ये बता सकते हैं भाई, हमको ये नहीं पता कि इसका डायमीटर कितना है, हम इतना जरूर बता सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करके कि ये वैल्यू, इसका डायमीटर 4.1 मिलीमीटर से 4.5 मिलीमीटर के बीच में कुछ है, इतना ही बता सकते, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। इतना तो एरर है ना अपना, अपने मेजरमेंट का भी तो एरर था,
इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। हम इतना बता देंगे कि इसके बीच में है भाई, इसके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है हम इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो हमें पहले तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट भेजो, हम फिर या तो स्क्रू गेज यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, या फिर कई और डिवाइस होते हैं उससे और ज्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं। पर अभी जो यूज करा था उससे इतना बताएंगे। तो समझ में आया क्या, ये पूरी कहानी समझ में आई क्या, है ना, है ना, ठीक है। चलो तो अब समझ में आया। सबसे पहले फिर से सुनो क्या प्रोसेस थी। मेजरमेंट लिया, 10 मेजरमेंट लिए, मान लो 10 मेजरमेंट लिए, उन सबकी एवरेज वैल्यू निकाली। पहली चीज तैयार, मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू निकाली। फिर हर एक मेजरमेंट का एरर निकाला, जिसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। फिर उस एरर की भी मीन वैल्यू निकाली, फिर उस एरर की भी मीन वैल्यू निकाली। दूसरी चीज तैयार, मेजरमेंट की मीन वैल्यू, एरर की मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। आई एम रियली ए फिजिक्स हॉलिक्स एंड फील योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू ना। फीलिंग तो बेटा पूरी देंगे, कहीं तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है तुम 10 किताबों से भी पढ़ लोगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा। 10 किताब में अलग अलग बातें लिखी होंगी, है ना। तो इसकी फील लेना है ना, फील लेना है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब और चीजें आएंगी। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, व्हाट इज योर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, व्हाट इज योर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, है ना, ये क्या होता है। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करें, ये सब देखो ना, ये सब एवरेज वैल्यू, सॉरी, है ना, एरर बाय एक्चुअल वैल्यू, है ना। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कुछ भी बोल दो, इसका मतलब होता है तुम्हारी एरर, एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू, है ना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू हटाते, तो अपन ने एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही तो निकाला था, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाया था, है ना। तो तुम ये छोड़ो ना, बिल्कुल आसान से याद कर लो क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू। तो हमारे केस में क्या होगा, हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। डेल एम कितना था अपना 0.2, तो अपना फ्रैक्शनल एरर होगा 0.2 बाय 4.3। ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है क्योंकि मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आया अपना 2/43 लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिलेटिव एरर, मतलब हर 43 में 2 की मिस्टेक है, ये तुम्हारा रिलेटिव एरर कहता है। एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू से डिफाइन करना है ना। परसेंटेज एरर क्या होता है, आई होप तुमने 6th क्लास में पढ़ा होगा। परसेंटेज क्या होता है, सबको पता होगा। परसेंटेज नथिंग बट 1/100। याद रखना, बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, तुम्हारे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज निकालने पे। फाइंड द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, ऐसी कई चीजें पूछी जाती हैं, तो अच्छे से आना चाहिए। 100% का मतलब होता है 1। तो एक तरह से अगर तुम दिमाग लगाओ ना, तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन एक्चुअली में एक ही चीज होती है। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन एक ही चीज होती है। ये तुम्हारा फ्रैक्शनल एरर है, किसी भी चीज में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तुम्हारा जो फ्रैक्शनल आया है, ये एरर के लिए नहीं, ये हर जगह 2 है। ये मैं 6th क्लास की बात बता रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। कभी भी फ्रैक्शन में तुम 100% मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज निकालने को बोले कभी भी, तो परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज। ये 6th क्लास में पढ़ा होगा। परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100%। 100% से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100% तो 1 होता है। 1 से तो कभी भी किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है। तो वही करा, परसेंटेज एरर चाहिए था, फ्रैक्शनल एरर में मैंने 100% मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया मेरा। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा बताओ, फ्रैक्शनल एरर है 2, तो 2/43 इंटू 100 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 200/43 परसेंटेज कितना हो गया, ये 50/200 करते तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है। तो तुम लोग कल कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 4.4 और 5 के बीच में ना, लेट्स से 4.7% कुछ है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना। तो इससे अब अपन को पता चल गया हमारी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना है। तो इन आवर मेजरमेंट परसेंटेज एरर इज अराउंड 4.7%। देखो क्लियर हुआ क्या, हाँ समझ में आया क्या, परसेंटेज एरर कितना है 4.7 के अराउंड आ रहा है, तो इतनी गलती है ना। तो इससे अपन को आइडिया लगता है अपने मेजरमेंट में कितना है ना, तो इतना एरर अपन बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ कुछ मेजरमेंट में 100% एरर आ जाता है, ये तो बहुत खराब है ना। हाँ हाँ नहीं बेटा, ये 2020 का सेशन नहीं है बेटा। अभिषेक पाल, तुम्हारे जो भी डाउट है अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, आज भी है। किस टाइम पे, आज 8:30 PM पे, उस पे आओ यार, उस पे पूछो ना। अभी बेटा पढ़ाई से रिलेटेड ना, अभी मैं नहीं बताऊंगा ना, नहीं। और याद रखना, बहुत से बच्चे परेशान होते रहते हैं, यूट्यूब पे रोज जाके 10-10 वीडियो देखते हैं, स्ट्रेटेजी, न्यू स्ट्रेटेजी टू गेट AIR1। ये बेटा ये फर्जीवाड़ा बंद करो, पढ़ाई करो।
सिर्फ एक स्ट्रेटेजी होती है और वो होती है पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के, उस पर ध्यान दो। पढ़ाई कर ली ना तो सब हो जाता है। पढ़ाई करने वाला बच्चा ये वीडियो नहीं देखता जाके, स्ट्रेटेजी वीडियोस। पढ़ाई करो चुपचाप। हाँ चलो, हाँ चलो ये बता दो, ये अभी तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैं अगला पार्ट आज स्टार्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर आज की क्लास अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज अपनी छोटी सी क्लास है, अगली क्लास में अपन खींचेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं अगली क्लास में चालू करूंगा ना, ये वाला पार्ट फिर मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स करके ना, ठीक है। तो इसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर अपना अलग टॉपिक है। तो आज की क्लास फिर अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं अपनी, है ना, ठीक है।